ओम शांति। अध्यात्म में आप आते नहीं हैं, आपको लाया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनता है, इस टॉपिक को सुनते हैं कि आप आते नहीं हैं, आपको लाया जाता है, तो ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वास्तव में आपको कैसे लाया जाता है? आध्यात्मिक में आप स्वयं नहीं आते हैं, आपको लाया जाता है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपको आध्यात्मिक की ओर आकर्षित कौन करता है? आपको लाता कौन है? आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्म, आपके कर्म, आपके पूर्व के कर्म इस जन्म में आपके प्रारब्ध बन करके आपके सामने आते हैं। और वो आपके पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध बनकर के इसलिए आते हैं कि आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से अच्छे से जी सकें। इसीलिए आपको अध्यात्म की ओर ये यूनिवर्स आकर्षित करता है। और यूनिवर्स क्यों लाता है? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहते हैं, क्योंकि आपको अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझना है, सीक्रेट जानने हैं। अब आपको बताया जाए तो देखिए, सत्य ये भी है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसका समय आ चुका है। आपका समय आ चुका है आध्यात्मिक की ओर जाने का। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। तो आज स्पिरिचुअलिटी के इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, आध्यात्मिक में हम क्यों आते हैं, अध्यात्म में हमें कौन लाता है? हमारे पूर्व जन्म के कर्म, और ये कर्म हमारी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए ही हमें आध्यात्मिक की ओर लाते हैं। और यूनिवर्स इसके लिए एक योजना बनाता है आपको आध्यात्मिक में लाने के लिए। और इसके लिए कई सारे प्रैक्टिकल उदाहरण भी मिले हैं, और वो आज प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताएंगे। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस भी हैं कि आखिर आध्यात्मिक में व्यक्ति को कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि आध्यात्मिक की ओर वही व्यक्ति आ सकता है जिसका समय आ गया हो। अगर जिस व्यक्ति का समय नहीं आया है तो आप उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर नहीं आ सकता है। आप उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लें। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अनुभव किया है लोगों के लिए। देखिए, कल एक बहन का कॉल आया, उसने बताया कि अगर मुझे 1 साल पहले इस नॉलेज का पता चल जाता, इस आध्यात्मिकता का पता चल जाता, तो आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। आज मैं कहाँ से कहाँ होती, और आज से मैं पहले अपनी बहन की बात मान लेती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। उसने जब ये बात कही तब उसने अपना सारा जीवन का अपना अनुभव बताया। इसीलिए फिर लगा कि ये टॉपिक लेकर के वीडियो बनाया जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये लोगों की लाइफ में बहुत चेंज ला सकता है। उसने अपने जीवन का अनुभव बताया। उसकी एक वो कहते हैं कि मुझे 1 साल पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मेडिटेशन में, ना आध्यात्मिक में, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उनकी जो बड़ी बहन है वो इंटरेस्टेड थी, वो मेरे वीडियो भी देखती रहती थी मेडिटेशन के ऊपर, जो भी वीडियो बनाए हैं। तो उस बहन ने बताया कि मुझे मेरे लिए कैसे योजना बनाई। उसने खुद बताया कि मेरे लिए योजना कैसे बनाई भगवान ने, कि मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था, न लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और न मेडिटेशन के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। उसने बताया कि उसकी जो बड़ी सिस्टर थी, तो वो जो वीडियो देखती थी, तो वीडियो में तो हम बताते ही हैं कि जैसा आप सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बताया था, कई बार कई वीडियो भी बनाए हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप पॉजिटिव सोचोगे तो जल्दी से उसका समाधान मिल जाएगा। तो इन चीज़ों से फिर उनको धीरे धीरे करके उसको विश्वास हुआ। तो वो देखती रहती थी, मेडिटेशन के बारे में वीडियो देखती थी, सब कुछ देखती रहती थी। फिर उस बहन ने बताया कि उसने मुझे बताया, वो बता तो काफ़ी समय से रही थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता था, और मैं बस ऐसे ही सुन कर के ऐसे ही निकाल देती थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं जाता था। लेकिन जब एक बार उसके जीवन में कोई ऐसी कंडीशन बनी, उसका माना पति का बिहेवियर ठीक नहीं लगता था, बहुत टेंशन होने लगती थी, और कभी वो बात नहीं करते थे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, और उसको लगता था कि कहीं शायद ये अपने जीवन से
दूर करना चाहते हैं मुझे। कुछ ऐसा जब महसूस होने लगा तो उसको लगा माना काफ़ी समय जब निकल गया और 6 महीने तक तो मैं इस चीज़ का संघर्ष करने लगी, लेकिन धीरे-धीरे करके मुझे बहुत टेंशन बढ़ने लगी। जब टेंशन बढ़ने लगी तो फिर जैसे ही मैं कहती थी, वो बताया कि मैं अपनी दीदी से बात करती थी, तो फिर दीदी ने बताया मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में कि सुबह-सुबह कैसे कहना होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन में कैसे चेंजेस आने लगते हैं और कैसे-कैसे सीखा जाता है, कैसे-कैसे सिखाता है। और हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और उनको माना मैनिफेस्ट करते हैं, तो लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर इसके बाद फिर क्या है कि उन्होंने बताया कि सुबह-सुबह जब उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह मॉर्निंग में जब मेडिटेशन करते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने धीरे-धीरे एक उन्होंने वीडियो का लिंक भेजा और मैंने वो पूरा वीडियो देखा और उस वीडियो से मुझे बहुत शांति मिली। फिर मैंने दूसरा वीडियो देखा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि कैसे हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट से अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन ला सकते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन में शांति को अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, कैसे हम सामने वाले के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन से कैसे उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फिर इस तरीके से उसने बताया कि मुझे अध्यात्म में लाया गया। फिर मैंने धीरे-धीरे करके फिर मैंने अपना पॉजिटिव सोचना शुरू किया और मैंने सोचना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे करके मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया कि हम दोनों की लाइफ कितनी अच्छी है, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए। मैंने संकल्प किया कि वो जो वीडियो में आपने बताया, उसने बताया कि जैसा आप बोलते थे कि वो मेरे लिए ध्यान रख रहे हैं, वो मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और मैं सुबह उठ कर के जैसे-जैसे बोलती जाती थी, सोचती जाती थी और धीरे-धीरे करके 1 महीने के अंदर उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गया और जैसे वो पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो गए, मेरा ध्यान रखने लगे, मेरी लाइफ बहुत अच्छी बन गई। तो अब वो कहती हैं कि मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझे 1 साल से बोलती थी, लेकिन माना 1 साल से तो मैं कर ही रही हूँ, वो काफ़ी समय से बोलती थी लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं जाता था उसके ऊपर, ना मैं ध्यान देती थी। लेकिन अगर मैं उसके पहले भी ये सब कुछ कर लेती तो आज मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ होती। और 1 साल में जो इतना डिले हो गया, जो हम दोनों में दूरियां बढ़ गई थी, पति पत्नी में आपस में इतनी दूरियां बढ़ गई थी और कि ऐसे लगता था कि शायद डिवोर्स हो जाएगा और क्या होगा परिवार का, कैसे एक बच्चा है उस बच्चे का क्या होगा, तमाम ऐसी टेंशन रहती थी। और मैंने 1 साल में बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सारी टेंशनों का सामना किया है। तो वो कहते हैं कि मुझे और पहले क्यों नहीं पता चल गया इन सारी चीज़ों का, और आपकी वीडियो मैंने और पहले क्यों नहीं देखा। और उसने ये भी बताया कि पहले भी कई बार आपके वीडियो मेरे सामने आते थे सामने, लेकिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर देती, मैं नहीं देखती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं जाता था। लेकिन जब ऐसी समस्या मेरे सामने आई तब फिर मुझे वो वीडियो देखना पड़ा और आज मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो कहने का भाव कि देखिए इसलिए आपसे कहते हैं कि आप जो बोल रही हैं, उनसे बताया मैंने कि आप जो बोल रही हैं कि और पहले क्यों नहीं आया ऐसा समय, तो आपको अध्यात्म में लाया जाता है। आप आते नहीं हैं, कोई ऐसी कंडीशन बनी, ऐसी समस्या आई आपके जीवन में और आपको उसकी ओर आकर्षित किया गया है। इसलिए आप कोई बार-बार बोलते हैं कि आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपका समय आ गया है। जब तक आपका समय नहीं आया था तब तक ना तो आपने सामने वाले की बात सुनी, ना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विश्वास किया, ना आपने आध्यात्मिक की ओर आने के किसी भी प्रकार से आपकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब तक आपका समय नहीं आया था तब तक ये सारी कंडीशन बनी। लेकिन जैसे ही आपका समय आ गया आध्यात्मिक में आने का, तो आपकी रुचि बनने लगी, आपको अच्छा लगने लगा, आपको सुनना अच्छा लगने लगा, आपको वीडियो देखना अच्छा लगने लगा, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगा। क्योंकि जब तक आपका समय नहीं आया था तब तक आपने वीडियो नहीं देखा, तब तक आपने इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और जैसे ही आपका समय आ गया तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो कहने का भाव, कहने का मतलब यही है कि जिसका जब तक समय नहीं आता है तब तक
व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर सकता, और जब समय आ जाता है तभी सब कुछ होता है। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म में आप आते नहीं हैं, आपको लाया जाता है। ऐसे हमने कितने ही अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अनुभव किए हैं कि अगर व्यक्ति को कहीं जाने का जब समय होता है ना, उसको आप कितना भी कहो, जैसे कई बार हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि माउंट आबू जाते हैं, वो परमात्मा से वहाँ अनुभूति, परमात्मा अनुभूति का जो एक अलौकिक स्थान है कि जहाँ परमात्मा की अनुभूति और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं, वहाँ परमात्मा से मिलन बनाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ के लिए कई बार ऐसा देखा गया है, कितने लोगों से हम पहले से बोलते रहते हैं कि आपको चलना है, और वो लोग तैयार भी हो जाते हैं, हाँ भी कर लेते हैं। ये कितने ही लोगों का अनुभव होगा, आप लोगों का भी शायद अनुभव होगा। उन्होंने हाँ कर लिया, सब कुछ कर लिया, उनका टिकट भी बुक हो गया है और तैयारी भी लग गई है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, बढ़िया सब कुछ उनकी तैयारी होने के बावजूद भी, और मना रेडी है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन एक दिन पहले, और कई बार तो ऐसा भी पता चला है कि मान के चलो कि सुबह जाना है और शाम को कोई ऐसी कंडीशन बनी है कि उन्होंने मना कर दिया, घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है और उन्होंने मना कर दिया है। टिकट बुक था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जा पाए हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो हमने जाते ही जाते लोगों को बोला 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, और लोगों की कोई तैयारी नहीं, ना उनका टिकट है, ना कुछ है, ना कोई तैयारी है, कुछ भी नहीं है, और वो लोग जाने को तैयार हो गए, एकदम रेडी, और वो पहुंच भी गए और वहां पर होकर के भी आए। तो इनका समय आ गया था, इसलिए अचानक से भी ये तैयार हो गए, इनको अध्यात्म की ओर जाने का समय आ गया था। और जिनका टिकट बुक था पहले से, वो नहीं जा पाए, तो उनका समय नहीं आया था। इस बात के लिए आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जो लोग पहले से रेडी हैं, तैयार हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। एक अभी कुछ समय पहले की ये बात है कि वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, हमारा ग्रुप जा रहा था, हमारे साथ को और भाई लोग गए हुए थे, 10-12 लोग गए थे। तो उसमें से सभी का पहले से माना 2 महीने पहले टिकट बुक करवाया था, 2 महीने पहले टिकट बुक करवाया और सबकी तैयारी लग गई, बढ़िया, सब कुछ जाने के लिए तैयारी, सब कुछ रेडी। लेकिन उसमें से एक जोड़ा ऐसा था पति पत्नी का, जो जाते जाते सुबह जाना है, सुबह निकलना है 8 बजे, और शाम को उन्होंने कुछ ऐसी उनकी कंडीशन बनी, परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि नहीं जा पाए। माना 2 महीने पहले से उनकी सारी तैयारी लग रही थी, सब कुछ था, सब बढ़िया था, तो नहीं जा पाए। और फिर उनकी जगह रात में किसी और को तैयार किया, और वो हो गए जिनको कोई पता नहीं था कि हमें जाना है कि क्या है। तो ये सारी योजना होती है यूनिवर्स की, आपका समय होता है आध्यात्म में आने का, और जब तक समय नहीं होगा तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं आ सकते हैं। तो कहने का भाव कि ऐसी योजना बनती है आपको आध्यात्मिक में लाने की। उस बहन को कैसे ज्ञान में लाया गया, कैसा आध्यात्मिक की ओर लाया गया कि उसके अगर पति पत्नी के बीच कोई कंडीशन ऐसी नहीं बनती तो उसको विश्वास ही नहीं होता, और जब उनके बीच में कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती तो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई पता नहीं चलता, मेडिटेशन के बारे में कोई पता नहीं चलता, और इस परमात्मा के ज्ञान के बारे में कोई पता नहीं चलता। तो अगर उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो फिर वो आज इस मार्ग में शायद नहीं चल पाते। तो एक क्या होता है, एक यूनिवर्स का एक प्रपंच होता है, ये समय आता है, आप आते नहीं हैं, और ये वीडियो भी आप नहीं देख रहे हैं, और ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, और ये वीडियो भी मैं बना नहीं रहा हूँ, ये वीडियो बनवाया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये यूनिवर्स ने ऐसा संकल्प दिया है कि लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाना है, ऐसे वीडियो का वेट हो रहा है कि आप आध्यात्मिक में आते नहीं हैं, आपको लाया जाता है, और इस टॉपिक पर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग में एक टॉपिक डाला है गया और आपको, आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाया गया। तो आप इस बात को समझिए कि आप आते नहीं हैं, आपको लाया जाता है, कैसे आपके योग बनते हैं और कैसे आपके कब योग बनते हैं। और जिस व्यक्ति को फिर इन चीज़ों का पता चल जाता है, इसकी नॉलेज मिल जाती है, तो बिल्कुल उसका जीवन एकदम बदल जाता है और बहुत उसके अंदर एनर्जी आ जाती है।
जैसे ही आपके कर्म बनते हैं, जैसा ही आपका योग बनता है और आपको ऐसी जगह पर लाया जाता है और वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं फिर। इसीलिए जब समय आ जाता है तो आपसे करवाया जाता है, इसलिए आप स्वयं कर्ता भाव ना बने कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ निमित्त मात्र हैं और कराने वाला तो कोई और है जो हमसे करवा रहा है। नहीं तो हम एक साँस भी नहीं ले पाते हैं, ये साँसें भी हमारी उधार की हैं और ये भी गिनती करके मिली गई हैं कि कितनी आपकी साँसें हैं। आपके लिए आपके जीवन में कितनी सांसें मिलेंगी, ये सब कुछ पहले से फिक्स होकर के आया है। और ये शरीर भी हमारा समझिए कि किराए का घर है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। इसलिए इस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम करता तो है ही नहीं, हमें तो साक्षी भाव से देखना है। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, आप अगर ईश्वरीय ज्ञान में आए हैं, आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मेडिटेशन में और आध्यात्मिक में विश्वास रखते हैं, तो मान लीजिए कि आपका समय आ गया है और आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। इसको आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय किसी को बार-बार नहीं मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है? ओम शांति।